हेलो एंड वेलकम टू द माय चैनल नॉलेज पर्सन नॉलेज। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट के प्रकार इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का होता है। तो पहला जो है वो है आपका मोनोसैकेराइड्स। पहला जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? तो जो है मोनोसैकेराइड जो है ये स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं। मतलब ये जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये स्वाद में मीठे तथा जल में विलेय होते हैं, मतलब जल में घुल जाते हैं। और ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। ट्रायोज का मतलब क्या होता है? ट्रायोज का मतलब इसमें क्या है? 3 कार्बन है। और पेंटोज का मतलब 5 कार्बन। हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन अणु है। ओके, तो इस प्रकार मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो स्वाद में मीठे और जल में पूरी तरह घुल जाते हैं, विलेय होते हैं। और मोनोसैकेराइड्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज। ये आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन, पेंटोज का मतलब 5 है, हेक्सोज का मतलब 6 है। तो आपका जो दूसरा कार्बोहाइड्रेट है वो है डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये भी जो है स्वाद में मीठे और जल में विलेय होते हैं। ये जो डाइसैकेराइड्स है ये भी स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं। तो ये जो डाइसैकेराइड्स हैं इनका निर्माण कैसे होता है? डाइसैकेराइड्स का निर्माण कैसे होता है? तो जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो आपका डाइसैकेराइड बनाते हैं। तो क्या होगा निर्माण में? दो मोनोसैकेराइड के जुड़ने से, जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो आपका डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। तो डाइसैकेराइड्स भी आपका मोनोसैकेराइड्स की तरह होता है। तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपका है पॉलीसैकेराइड्स। क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट हैं ये जो होता है स्वाद में ना तो मीठे होंगे, ये स्वाद में ना तो मीठे होते हैं और ना ही जल में विलेय होते हैं।
और ना ही जल में विलेय। मतलब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड्स का विपरीत मतलब उल्टा होता है, या ना तो स्वाद में मीठा होगा और ना ही जल में विलेय होगा। जैसे आपका पॉलीसैकेराइड्स में जैसे आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सब आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं। लेकिन जो स्टार्च और सेलुलोज है, ये दोनों आपका पौधों में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाता है? पौधों में। पौधों में पाया जाता है स्टार्च और सेलुलोज। और जो आपका ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो होता है जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतुओं की कोशिकाओं में। जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है ग्लाइकोजन। तो इस प्रकार आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 प्रकार के होते हैं जो बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।